प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था और कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। आज हम उसके मेन पॉइंट ड्रॉ और डिफेक्ट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। मेन पॉइंट्स, ठीक है जी। रदरफोर्ड proposed a new model for an atom ठीक है। The main points of this model are as under. Number 1, an atom is a neutral particle. अच्छा, एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, नंबर 2, the mass of an atom is concentrated in a dense positively charged region he named this region as न्यूक्लियस। तो पहली बात क्या कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मैस जो है वो एटम का मौजूद होता है इज कंसंट्रेटेड इन अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन called, he named this region as nucleus. Number 3, the electrons are revolving around the nucleus in circles, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल्स में मूव कर रहे हैं। These circles are called orbits. अच्छा, चौथा पॉइंट, the centripetal force due to revolution of electrons
balances the electrostatic force of attraction between nucleus and the electrons. अब चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने की वजह से पैदा होती है वो बैलेंस करती है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स balances the electrostatic force of attraction between nucleus and the electrons. Defects. अच्छा जी, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। अच्छा, दो इसके डिफेक्ट्स थे। नंबर 1, क्लासिकल फिजिक्स suggests that electron being charged particle will emit energy continuously while revolving the classical physics suggests that electron being charged particle will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Around the nucleus. The orbit of the revolving electron smaller and smaller until it would fall into the nucleus अच्छा जी, this would collapse the atomic structure
अच्छा, अब पहला पॉइंट डिफेक्ट इसका ये था कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो फिर जब वो मूव करेगा तो मुसलसल एनर्जी रिलीज करेगा वाइल रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। अगर वो एनर्जी मुसलसल खारिज करेगा तो जो उसका ऑर्बिट होगा वो छोटा होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और ऐसा होने से एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड जी, नंबर 2, इफ द revolving electron emits energy continuously, कहता है अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, it should form continuous spectrum, but instead a line spectrum is formed. बल्कि ऑब्टेन्ड कर लें। अब उसने कहा, दूसरी बात उसने की, आप उसकी बात ये भी मान लें कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, तो अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन लाइन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन इंस्टेड एक इसके बजाय एक लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। ये दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। पहला डिफेक्ट ये बताता है कि क्लासिकल फिजिक्स ये बताती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो विल एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, तो वह मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जब तक वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा। अगर एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी मुसलसल कम होती चली जाएगी, ऑर्बिट स्मॉलर होता चला जाएगा, ऑर्बिट खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर गिर जाएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा लेकिन नहीं होता। नंबर 2, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहा है तो फिर उसको एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। तो ये आज का आपका सेकंड काम था और आपने ये जो है कल मैं बोहर के जो है वो एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक में। तो वीक में ये आपका ट्यूसडे वाला काम होता है। इसको आपने जो है वो कॉपीज़ के ऊपर सबमिट करके बॉयज़ एंड गर्ल्स सबमिशन करवानी है और पंक्चुअलिटी के साथ करवानी है जी। थैंक यू वेरी मच।